नमस्ते, स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ साधक अपने प्रश्न पूछ सकते हैं ज्ञान मार्ग से संबंधित। और बाकी साधक भी अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। तो आज क्योंकि दो ही साधक जुड़े हुए हैं, उषा जी आपका एक प्रश्न था पिछले हफ्ते का, उससे शुरू करते हैं। अगर कुछ अगर उस पर मैं बताता हूँ आपको, अगर कुछ आपको समस्या हो तो आप फिर से पूछने का प्रयास कीजिएगा। तो आपका प्रश्न पांचवा प्रश्न है, जो कि है अस्तित्व अस्तित्व में जो दिखता है और अस्तित्व को जो देखता है, ये तीनों मैं कैसे हो सकता हूँ। तो क्योंकि अब आपको आत्मज्ञान हो गया है, आप जानती हैं कि क्या है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो आप अगर ये देखने का प्रयास करें कि आप में और अनुभव में कितना दूरी है, तो आपको कभी नहीं पता चलेगा। आप कहीं भी जाएंगी, आपको अनुभव करता और अनुभव हमेशा ही साथ दिखेंगे। कैसे जानेंगे कि आप कहीं भी जाएंगे आपको अनुभवकर्ता दिखेगा? एक तो आप तर्क लगा सकते हैं यहाँ पे कि इसमें खंड नहीं हो सकता है। अगर खंड हुआ तो फिर वो परिवर्तनशील हो जाएगा। दूसरा, आप आसानी से ये देख सकती हैं, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है। अगर आप मेटल डिटेक्टर को कहीं लेके जाएंगी, वहाँ मेटल होगा तो वो किसी प्रकार की ध्वनि बना सकता है। उसी तरह से ये शरीर जो है, ये एक तरह से अनुभवकर्ता को डिटेक्ट करते रहता है हर समय। है तो ये एक मनुष्य शरीर यंत्र ही, पर ये आपको ज्ञान देता रहेगा हर समय कि जानने वाला अभी भी है, जानने वाला अभी भी है। तो अगर आप इस यंत्र को लेकर कहीं पर भी जाएं, आपको हर समय ये ज्ञान होता रहेगा कि अनुभव करता है। और साथ ही साथ आपको यही पता चलता रहेगा कि अनुभव भी है अभी। जैसे आप इस शरीर को लेके मानिए किसी शहर जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, तो दिल्ली में शरीर भी रहेगा और अनुभवकर्ता का ज्ञान भी रहेगा कि अनुभवकर्ता है अभी। तो आप ये पाएंगे कि अनुभवकर्ता और अनुभव हमेशा ही साथ रहते हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। फिर ये प्रश्न आ रहा है कि अस्तित्व भी मैं कैसे हूँ और ये अनुभव भी मैं कैसे हूँ, क्योंकि अनुभव करता तो मैं हूँ, ये मेरे को पता है। अस्तित्व कहने का मतलब होता है कि जो कुछ भी हो सकता है वो मैं ही हूँ। और अनुभव कहने का मतलब है कि जो शरीर है वो भी मैं हूँ। अब दोनों कैसे हो सकता हूँ मैं? तो ये इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या फिर आप इस पर बाद में भी मनन कर सकती हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा तो आप बाद में भी सुन सकती हैं कि जो अनुभव है उसका जो ज्ञान है, अगर हम ये सोचते हैं कि अनुभव करता है और अनुभव अनुभव भी है, तो वास्तविकता में केवल अनुभव की चेतना है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि आपको कोई अनुभव दिखता है, केवल इतना ही पता चलता है हमेशा कि वो अनुभव है वहाँ पर, हर समय यही पता चलेगा। बाद में अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा कि अनुभव में कोई तन्मात्रा है, वो लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, गोल है, अलग अलग प्रकार का आपको दिख जाएगा। पर जो किसी भी अनुभव के बारे में, किसी परिस्थिति में जो आपके सामने हमेशा उपलब्ध रहता है या जो हमेशा उपलब्ध रहता है, वो केवल उस समय की चेतना होती है। अभी भी आपके सामने अगर फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या दीवार दीवार किसी कोई घर हो, कोई कोई भी अनुभव हो, अगर उसको आप देख रही हैं, तो आपको केवल अभी जो भी प्रकट है उसकी चेतना का ज्ञान हो रहा है। अब यहाँ पर अगर विश्लेषण शुरू कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक तरफ जानने वाला है जिस तक ये ज्ञान पहुँच रहा है, और एक तरफ जिसको जाना जा रहा है वो पता चल रहा है। पर हो रहा है एक ही चीज़, जो कि है जानना मात्र। तो यहाँ से आप ये देख पाएंगी कि केवल जानना हो रहा है, और ये जानना ही अस्तित्व है, और ये जानना ही अनुभव भी है, और ये जानना ही अनुभव करता भी है। अगर आपका ध्यान इस वस्तु, अगर इस विषय पर चला जाए कि वस्तु का पता कैसे चल रहा है, तो आप अनुभवकर्ता की तरफ चल जाएंगी। अगर आपका ध्यान इस समय जो भी अनुभव प्रकट है उसके ज्ञान पे चला जाए, तो आपका ध्यान अनुभव पे आ जाएगा। और जब आप केवल जानने पे रहेंगी तो आप अस्तित्व पे आ जाती हैं। फिर जो भी है वो आपके सामने प्रकट है और वही आप ही हैं।
इसीलिए ये जो पांचवा प्रश्न है आपका कि अस्तित्व अस्तित्व में जो दिखता है और अस्तित्व को जो देखता है वो तीनों एक ही है। अस्तित्व को जो देखता है वो आप ही हैं अनुभव करता, और अस्तित्व में जो दिखता है वो सभी प्रकार के अनुभव हैं जो जिसका ज्ञान अभी प्रकट है। और आप जो जानती हैं किसी वस्तु को, वो वस्तु होकर ही जान पाती हैं। क्योंकि अगर हम ये कहें कि अनुभव करता है वहाँ पर और उसे ज्ञान हो रहा है किसी वस्तु का, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि अनुभवकर्ता अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा उस वस्तु से। वो हमेशा ही तत्व रूप में रहेगा। और क्योंकि हमें केवल तन्मात्रा का ज्ञान हो रहा है, तो अनुभवकर्ता उस तन्मात्रा के रूप में किसी भी अनुभव को या किसी वस्तु को जान रहा होता है। वो वस्तु बनकर ही जान पाता है। तो आपको जो भी पता चल रहा है वो वस्तु के रूप में ही पता चल रहा है, अर्थात स्वयं का ही आपको अनुभव हो रहा है। अनुभव लेने वाले और अनुभव जिसका हो रहा है दोनों आप ही हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कोई प्रश्न हो शद्य तो आप पूछ सकती हैं। मैं अभी पांचवें प्रश्न का उत्तर दे रहा था। अब मैं पहले प्रश्न पे जाता हूँ। अगर बाकी साधक के भी कोई प्रश्न हो तो आप लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न था कि एक साधक हैं, बहुत ही युवा हैं, वो कॉलेज में भी उन्होंने दाखिला लिया है। तो उनका कहना था कि उनका जो संबंध है बाकी सहपाठियों से नहीं स्थापित हो पा रहा है, और वो बड़ी ही समस्या में है क्योंकि उनका ध्यान पूरा ज्ञान पे रहता है। और वो जब ज्ञान की बातें करते हैं तो सही तरह से उनका जो जैसा भी समाज है भी वहाँ पर, जैसे भी बच्चे हैं वहाँ पर, उनके साथ संबंध नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर आपको व्यवहारिक ही होना चाहिए। ये सिर्फ कॉलेज के बच्चों पर ही लागू नहीं होता है, हर जगह पे। अगर आप का जीवन ऐसा है जहाँ पर आपको सांसारिक लोगों से मिलना होता है, वो घर में भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में दोस्त, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आपको उनसे मिलना ही है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय ज्ञान की बातें करें, क्योंकि फिर उससे जीवन नहीं चलेगा जीव का। बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी कि लोग आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे, या फिर आपको धिक्कार देंगे, या फिर आपको अपने जैसा बनाने का प्रयास शुरू हो जाएगा उनका। तो जिस परिस्थिति में जो भी सही हो वही करना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा आचरण रखना है जो सांसारिक परिवेश में या परिस्थिति में ज़रूरी है, तो आपको वैसा ही करना चाहिए। अगर आप उससे दूर भागने का प्रयास करेंगे तो जीव के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा आप कर सकते हैं कि आप उस परिस्थिति में जाएं ही ना, पर हर समय संभव नहीं होगा। अगर आप कार्यालय में कार्य करते हैं तो आपको ऑफिस की पार्टियों में या फिर दोस्तों के साथ कहीं जाना पड़ सकता है, तो आप उस समय वैसे ही बन के रहें। आप साक्षी भाव रख सकते हैं। साक्षी भाव रखने में तो कोई प्रयास नहीं है। आपको हमेशा ये ज्ञान बनाने में किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को बताने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ज्ञान में हमेशा रह सकते हैं। उस ज्ञान में रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है या कोई नियम कानून नहीं है जो आपको कुछ करने से रोके। तो यही सुझाव रहेगा, जहाँ पे व्यवहारिकता ज़रूरी है वहाँ व्यवहारिक रूप से ही रहें। और ख़ासकर ये जो साधक हैं, बहुत ही युवा हैं, इनको कॉलेज में अगर समय बिताना होगा तो बाकी लोगों से मित्रता करके ही रहना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। जहाँ पर माता पिता से दूर हैं, जहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ दोस्त हैं और अध्यापक हैं, वहाँ पर जैसा भी सांसारिक परिवेश में जो भी संबंध स्थापित करना होता है वो करना ज़रूरी है। और सभी साधकों के लिए भी यही है। अगर आप उन परिस्थितियों को पूरी तरह से त्याग सकते हैं तो सबसे अच्छा है। नहीं त्याग सकते हैं तो जैसा उस परिस्थिति में होना चाहिए वैसा ही करने का प्रयास करें। धीरे धीरे करके ये सब छूट जाता है। कुछ समय लग सकता है, कुछ साल लग सकते हैं, पर निश्चित है कि ये सब शुद्धियाँ अपने आप ही हो जाती हैं। आशा करता हूँ अपना बात रख पाया हूँगा मैं। अगर कोई साधक कुछ और पूछना चाहते हैं तो इस पर पूछ सकते हैं, या अपने विचार भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।
उषा जी, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अगर कोई और साधक लिख के बता सकते हैं क्या कि आवाज़ आ रही है या नहीं? Praveen ji, can I ask a question? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। After doing all the manan and listening to Guruji, ऐसा लगता है कि and my own study of shastras and listening to Ramakrishna Swami ji, यही लगता है कि मुझे कुछ भी वस्तुएं नहीं है, सब कुछ ब्रह्म एंड अस्तित्व ही दिख रहा है। और जैसे कि गुरुजी ने बताया, तरुण प्रधान जी ने, कि वस्तुएं बदल रही हैं तो इसलिए परमानेंट लगती हैं, और वो इम्प्रेशन मेमोरी में पहले से आया हुआ है, ये टेबल ऑफ ये वो है, ये वो सब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सो तो मेरे पिताजी कहा करते थे, ब्रह्म ठसा ठस भरा हुआ है, मीन्स इज फुली पैक्ड, अस्तित्व अस्तित्व ही है। सो आई एम ट्राइंग टू ट्रेन माई सेल्फ उसमें, जैसे गुरुजी ने भी बोला। सो कैन यू सुजेस्ट कि मैं ठीक बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? कई बार मुझे लगता है सब कुछ है ही नहीं है सिवाय अस्तित्व के। हाँ थैंक यू। हाँ उषा जी, आप जो बोल रही हैं वो सही है, पर इसमें थोड़ा सा आप जो आपका भी प्रयास कर रही हैं, जैसे आप अस्तित्व के ज्ञान में रहने का प्रयास कर रही हैं कि अस्तित्व है, ये बात पूरी तरह से सही है। जो भी आपको दिख रहा है वो अनुभव है और आप अनुभव करते हैं, पर अगर आप प्रयास कर रही हैं कुछ करने का, तो सुझाव यही रहेगा कि आप अपने ज्ञान में रहें, स्वयं के ज्ञान में रहें। शुरुआत में अपने ज्ञान में रहने से ज़्यादा तेज प्रगति होती है। ये चीज़ सोचने के बजाय कि सभी चीज़ अस्तित्व है, आप अगर ये सोचें या इस विचार को बना के रख पाएँ कुछ दिनों तक कि मैं अनुभव करता हूँ जिसके सामने ये सभी चीज़ प्रकट है, सभी मिथ्या प्रकट है, इस असत्य का दृष्टा मैं हूँ, तो मेरे बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल दैट्स से व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। थैंक यू। हाँ, तब ठीक है, आप ऐसा ही करते रहिए, चलते रहिए ऐसे ही। क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि ये सब मेरे सामने हो रहा है, और मैं जो सामने हो रहा है वो असत्य है। हाँ, वो सारी चीज़ें मिथ्या हैं और उसकी दृष्टा जो सत्य है वो आप हैं। हाँ जी, इस ज्ञान थैंक यू इस सो ज्ञान में मच, रहिए, आई और ट्राई ये टू। ज्ञान अपने आप ही बहुत सारी आ, अशुद्धियों को हटा देता है और नए प्रकार के ज्ञान को प्रकट करता है, जो आप खुद ही देख पाएंगे कि आपको अलग अलग प्रकार के विचार आ जाएंगे, जो आपको लगेगा कि ऐसा मैं शायद नहीं सोच सकती थी, पर कहीं से आ जाएंगे विचार जो आपको एकदम सही लगेंगे। आप बस इस ज्ञान में बने रहिए, वही सारा चमत्कार करेगा जब करेगा तो। तो प्रवीण जी, ये सब सुनने के बाद, बिकॉज ऑफ माई एज एंड एवरीथिंग, दिल करता है कि सब सब कपड़े, सब घर की चीजें फेंक दो, सिर्फ जरूरी जरूरी चीज रखो, दो बर्तन, यू कपड़े, ज्वेलरी है, फलान तमकान, इतना ज्यादा, माई गुडनेस, इट्स शेम टू अस। इसका क्या इलाज है? ये भी देखिए, ऐसा अभी हो रहा है कि आप, हेलो हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? प्रवीण जी, आपने सुना? हाँ, आपका आवाज़ तो सुना, आपका बात सुना मैं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? कोई और साधक बता सकते हैं क्या कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? कोई साधक बता सकते हैं क्या कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है।
हेलो। कमिंग, अब आ रही आ है रही है, आवाज। ठीक है। तो जो आप कह तो रही थी। परवीन जी, मेरा क्वेश्चन हाँ, सुन लिया आपने? हाँ, मेरा क्वेश्चन। हाँ, आपका अच्छा। आपका आवाज़ सुन लिया था मैंने। मैं जो कह रहा था कि हम्म। देखिए, ये जो विचार आ रहा है आपको कि सबसे दूर हो जाना चाहिए, ये भी जब ज्ञान स्थापित होने लगता है शुरुआती चरणों में, तो अहम परिष्कृत होने लगता है। उस परिस्थिति में अहम अभी भी आपको भ्रमित ही कर रहा है कि मुझे ऐसे रहना चाहिए या वैसे रहना चाहिए, ऐसा एक विशेष प्रकार से रहना ही चाहे, रहने का जो तरीका है ज्ञान मार्गियों को वैसा रहना चाहिए, फिर आध्यात्मिक लोगों को वैसा रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, आप वैसे ही रहिए। विरक्त आप किसी भी परिस्थिति में रह सकती हैं। किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं करना ही विरक्ति है। अगर किसी ठीक है, चीज़ ठीक को है। हटाकर विरक्ति मिले तो फिर वैसा विरक्ति शुरुआती नहीं नहीं नहीं, शुरुआत में ऐसा कैसे। नहीं है। देर इज सो मच ऑफ क्लटर। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग एंड ऑल। उसकी मैं केयर कर लूंगी। मतलब मेरा ध्यान इस क्लटर में नहीं रहना चाहिए। इसको इसको हाँ, हाँ, खाली कर दो। हाँ, ये आप इससे कर सकती इससे हैं। एडवांस फीलिंग। ये आप कर सकती हैं। जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है उसको आप कहीं उससे दूर हो जाइए। दूर होने का मतलब आप उसको कहीं रख लीजिए घर में ही। हाँ कुछ हाँ 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 भी हाँ। बहुत ही ये सब आ, विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सरल कर सके ओके। अपना जीवन उतना बस कर लीजिए। या, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि जब सभी अनुभव मिथ्या हैं तो साधकों को अच्छे आचरण का पालन करने का सुझाव क्यों दिया जाता है। हाँ, मार्गी ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि बाकी मार्गों में तो हम कह देते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है, या फिर ये सही आचरण है। देवी देवता या भगवान गुस्सा हो सकते हैं, पर ज्ञान मार्ग में तो हम सभी चीज़ों को हटा देते हैं पहले ही कि केवल आप हैं और आपके सामने अनुभव है, और जो अनुभव है वो मिथ्या है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि अच्छे आचरण का पालन करें या फिर अहिंसा का पालन करें, हिंसा से दूर रहें। और साथ में आप ऐसे भी सुने होंगे कि जब अच्छे आचरण किए जाते हैं तो बुद्धि की शुद्धि होती है। अभी कैसे संबंधित है बुद्धि की शुद्धि आपके आचरण से? तो इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कभी कभी झूठ बोल देता है, तो झूठ बोलते समय क्या होता है, जो सत्य है आप उसको छोड़कर कुछ और बोल रहे हैं। और अगर आपने ज्ञान दिशा कार्यक्रम किया है, कम से कम 2-3 अध्याय भी अगर आपने सुना हुआ है, तो आप ये जानते हैं कि ज्ञान जो है वो अनुभवों का तार्किक संगठन है। मतलब एक के बाद अगर एक अनुभव तार्किक रूप से अगर स्थापित होते जाते हैं स्मृति में, तो जो निकल के आता है उसे हम ज्ञान कहते हैं शुरुआती चरणों में। अंत में तो यही पता चलता है ज्ञान नहीं है, पर जो भी तार्किक समझ में आता है उसे हम ज्ञान कहते हैं। अब जब कोई व्यक्ति झूठ कहेगा या फिर कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो कि सत्य नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि उस प्रकार के संस्कार उसके अंदर स्थापित होते चले जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा कि सूरज पूर्व से उगता है, और फिर मैं झूठ में कहूँगा किसी और व्यक्ति से कि सूरज पश्चिम से उगता है। तो ये दोनों वाक्य इस संस्कार में स्थापित होने लगेंगे। और जब फिर बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा तो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाएगी, क्योंकि जब भी हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने अपरोक्ष अनुभव से देख सकते हैं, जब भी आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ऐसा नहीं होता है कि आप एक एक प्रक्रिया को आ, संभालने की कोशिश करते हैं और बुद्धि को चलाने की कोशिश करते हैं। बुद्धि अपने आप ही चलती है, पर बुद्धि के चलने के लिए जो संस्कार होने चाहिए वो उनमें ज़्यादा परिवर्तन ना हो तो बुद्धि अच्छे से चलेगी। तो अगर आपके स्मृति में केवल एक ही प्रकार का वाक्य रखा हुआ है, जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है, तो बुद्धि अच्छी तरह से काम कर पाएगी। पर वहीं पर अगर कुछ और वाक्य भी अगर स्मरण में है तो फिर बुद्धि सही से काम नहीं कर पाएगी। तो बस इतना ही सा है कि अगर जो भी जानकारी आपके पास है, अगर उनमें परिवर्तन बहुत ही कम हो तो आपकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है। और ज्ञान मार्ग में बुद्धि शुद्ध होने का बहुत फ़ायदा है, जिससे साधक की प्रगति जल्दी हो सकती है। और इसके फ़ायदे सभी मार्गों में हैं। अगर बुद्धि तेज है तो सभी मार्ग में इससे फ़ायदे होते हैं। अच्छे आचरण या फिर नैतिक आचरण रखने से
बुद्धि की शुद्धि इस प्रकार से होने लगती है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि एक ही प्रकार के वाक्य, संसारिक स्तर पे भी एक ही प्रकार के वाक्य या फिर एक ही प्रकार की घटना सत्य होगी, पर कम से कम आप उस घटना को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो इसका जो सत्य उत्तर होगा वो प्रवीण होगा, पर इसका असत्य उत्तर कुछ भी हो सकता है। हजारों प्रकार के मैं नाम बता सकता हूँ कि मेरा नाम ये है, ये है, ये है, ये है। तो असत्य का जब मैं पालन करूँगा, उस समय जो स्मृति है उसमें जो कचरा है वो बढ़ता चला जाएगा, और फिर बुद्धि का सही तरह से काम कर पाना उतना आसान नहीं रह जाएगा। तो बस इतना ही सा सरल सा कारण है जिसके कारण सभी अ, साधकों को सुझाव दिया जाता है कि अच्छे आचरण का पालन करें या नैतिक पालन करें, नैतिकता अपनाएं अपने जीवन में। आशा करता हूँ समझ में आया हो। अगर इस पर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, या अपना कुछ अपनी बात भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तब तक भीष्म जी ने कुछ भेजा है, मैं अगर सुन लेता हूँ। ओके, शायद भीष्म जी आपने गलती से कुछ भेज दिया है। मैं तब तक अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि मैं भ्रमित हो गया हूँ कि अध्यात्म क्या है। कभी लगता है कि पूजा पाठ करना है, कभी लगता है कि सिद्धियाँ प्राप्त करना है, और कभी स्वयं को समझना है। कैसे जाने कि क्या सही है और मेरा मार्ग क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अध्यात्म क्या है और ये कैसे जाने कि आपको क्या करना चाहिए, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, बहुत ही भिन्न प्रश्न हैं। अध्यात्म का बहुत ही सरल अर्थ है, जो आपका तीसरा विकल्प है कि स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, यही अध्यात्म है। इसको छोड़ के और कुछ भी अध्यात्म नहीं है। उसको छोड़ के बाकी इच्छाएं हो सकती हैं साधक की, पर वो अध्यात्म नहीं कहलाएगा। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिले, या जिससे आपका मन शांत रहे, आपको आनंद की अनुभूति हो। पर अध्यात्म का मतलब इतना ही है कि आप अपने तत्व को समझ पा रहे हैं, आप उस चीज़ को जान पा रहे हैं जो इस पूरी सृष्टि का तत्व है। आप उस चीज़ को जान पा रहे हैं जो कभी नहीं बदलता है। आप ये समझ पा रहे हैं कि आप वो नहीं हैं जो बार बार जन्म ले रहा है। आप वो नहीं हैं जो किसी के साथ बंधन में बंधा हुआ है। आप हमेशा से मुक्त हैं। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं, या फिर ये आपकी इच्छा है जानने की कि कैसे मैं परम मुक्त पहले से हूँ, तो फिर इसे अध्यात्म कह सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ है इसको छोड़कर, जैसे पूजा पाठ करना, या फिर कुछ साधकों की इच्छा होती है सिद्धियों को प्राप्त करना, तो वो अध्यात्म तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है, एक लंबा रास्ता हो सकता है, पर उसको सीधे अध्यात्म नहीं कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिद्धियां प्राप्त करने लगे तो किसी एक लंबे समय के बाद आप इस रास्ते पर आ जाए जहाँ पर आपकी इच्छा बहुत तीव्र हो कि मैं स्वयं को समझना चाहता हूँ, पर एक बहुत लंबा काल लग जाएगा इसमें, कई जन्म भी लग सकते हैं। स्वयं को छोड़कर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, स्वयं को जानने को छोड़कर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे अध्यात्म नहीं कह सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि कैसे जाने कि क्या सही है और मेरा मार्ग क्या होना चाहिए। तो अध्यात्म केवल इतना ही है। अगर आप स्वयं को जानना चाह रहे हैं तो वो अध्यात्म है, और आपका मार्ग क्या होना चाहिए ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य सिद्धियाँ प्राप्त करना है तो फिर आपका मार्ग तंत्र मार्ग हो सकता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहते हैं तो शायद कर्म योग हो सकता है। वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या है जो आपका स्वयं की इच्छा है, उस इच्छा को क्या पूर्ण करता है, वो निर्धारित करेगा कि आपका मार्ग क्या है। तो इस पर आप मनन कर सकते हैं, इस पर आप समय ही बिता सकते हैं। थोड़ा समय कहने का मतलब है कि 1-2 साल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है साधक के आध्यात्मिक यात्रा में। सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि एक साधक दूसरे साधक को देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उसे ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं, या फिर कुछ यूट्यूब पर या टीवी पे देख लेंगे और शायद वो उनका लक्ष्य बन जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि किसी और का जो लक्ष्य हो वो आपका भी लक्ष्य हो। आपको अपना लक्ष्य स्वयं ढूंढना पड़ेगा। एक बार आप जान जाएं, उसके बाद मार्ग क्या है, उसके बाद गुरु कौन है और साधना क्या करनी चाहिए, सभी चीज़ मिलना बहुत कठिन नहीं होता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो।
इन्हीं साधक का अगला प्रश्न भी था कि जो गुरु मुझे पसंद है उनसे संपर्क करना संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में अपनी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू करें। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा होता है कि आपको कोई गुरु पसंद आ जाए, और स्वाभाविक है अगर वो गुरु पसंद आ रहे हैं और आपने उन्हें कहीं देखा है किसी टीवी पर, मतलब कि टीवी के चैनल पर या फिर यूट्यूब पे किसी चैनल पर, तो संभावना है कि वो बहुत ही ज़्यादा ही साधकों से घिरे हुए होंगे और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, या फिर उन तक आपकी बात नहीं पहुँच सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर उनके किसी शिष्य से बात कर सकें तो उनसे बात करके देखिए, या फिर जो भी गुरु आपके आसपास हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेरा मार्ग होना चाहिए, और सभी चीज़ के लिए आप स्वतंत्र हैं, या फिर सभी चीज़ में से कोई किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ का अनुसरण करने के लिए आप कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ पहुँच जाइए जिस भी गुरु के पास आप जा सकते हैं, और उन गुरु को आप अपना पूरा बात बता सकते हैं कि आप की क्या इच्छा है और आप क्या करना चाहते हैं, और फिर सब छोड़ दीजिए उन गुरु पे ही। वो गुरु संभाल लेंगे आपके लिए सभी चीज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस गुरु को आपने जिन गुरुओं को देख रहा है जिस गुरु को आप देख रहे हैं टीवी पर या फिर यूट्यूब पर या फिर किसी शास्त्र के माध्यम से, केवल वही गुरु हैं। गुरु एक तरह से संपर्क करने का साधन है गुरु क्षेत्र से, और सभी सद्गुरु जो भी सद्गुरु हैं वो सभी एक ही हैं किसी भी शिष्य के दृष्टिकोण से। ऐसा हो सकता है कि कोई गुरु कहे कि मैं ज्ञान मार्ग का गुरु हूँ, कोई गुरु कहे कि मैं भक्ति मार्ग का हूँ, पर वो सभी एक ही हैं और सभी गुरु क्षेत्र से संपर्क करवाने के साधन हैं। तो आप कहीं भी जा सकते हैं और अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, वो गुरु आपको सही मार्गदर्शन देंगे ही। तो यही मेरा सुझाव रहेगा कि या तो आप उनके किसी शिष्य से मिलें और उनसे समझने का प्रयास करें कि क्या उनके जो शिष्य हैं क्या करते हैं और कैसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या तो किसी भी गुरु के पास पहुंच जाए जो भी आपके आसपास हों, और वो आपकी यात्रा शुरू करवा देंगे। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न उषा जी का था जो हो गया है। आखिरी प्रश्न था कि सत्य नहीं दिखता है, केवल असत्य ही दिखता है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। तो ये भी बहुत ही सरल है, जैसे कि आपको जो भी दिख रहा है, अगर आपके सामने अभी कोई भी अनुभव प्रकट है, जैसे दीवार का अनुभव हो सकता है, लैपटॉप का, फ़ोन का, आप अपना घर देख रहे हैं, तो वास्तविकता में ये अनुभव अभी प्रकट नहीं है। क्या हो रहा है कि आपकी इंद्रियां जो आपको दिखा रही हैं वो अनुभव आपको हो रहा है। ये इंद्रियां किस चीज़ के साथ प्रतिक्रिया करके ये अनुभव प्रकट कर रही है, ये आपको नहीं पता चलता है कभी भी। आप कह सकते हैं कि क्या पता सत्य के साथ ही प्रतिक्रिया करके जो भी बना रही है वो सत्य का ही रूप हो। तो अगर आपके सामने जो लैपटॉप है या फिर फ़ोन है, आप ये सोच सकते हैं कुछ क्षण के लिए कि ये इंद्रियां उस लैपटॉप के साथ ही प्रतिक्रिया कर रही हैं, इसीलिए आपको लैपटॉप का अनुभव हो रहा है, या फिर आपकी आंखें इसीलिए लैपटॉप को देख पा रही हैं। पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियां भी एक अनुभव मात्र ही है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि किसी और चीज़ के साथ प्रतिक्रिया हो रही हो। अगर कोई और चीज़ होता तो वो किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता। अगर सत्य होता तो वो किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होता अपने अस्तित्व के लिए, कि उस सत्य और आपके बीच में कोई इंद्रिय आके उस सत्य को आप तक लेके आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर सत्य होता तो वो हमेशा होता, वो किसी पर निर्भर नहीं करता। और इसके आप छोटे छोटे उदाहरण भी देख सकते हैं कि अगर वो सत्य होता तो वो कभी नहीं बदलता। अगर बदल जा रहा है तो ऐसा कैसा सत्य है कि जो बदल जाता है, दिन में कुछ और, रात में कुछ और, 10 साल बाद कुछ और, 100 साल बाद कुछ और, तो सत्य नहीं हो सकता है। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं कि, या तर्क लगा सकते हैं कि जब आप टीवी, एक उदाहरण नहीं, जैसे जैसे आप टीवी का वॉल्यूम किसी एक निर्धारित वॉल्यूम पे सुन रहे हैं,
तो आपके ही घर में कोई व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि ये वॉल्यूम बहुत कम है, और शायद आपको वो सामान्य वॉल्यूम लग रहा हो। तो जो इंद्रियां प्रतिक्रिया कर रही हैं एक ही प्रकार के ध्वनि से, वो बहुत ही भिन्न कर रही है। तो ये अनुभव जो होगा वो बहुत ही भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां मनगढ़ंत अनुभव बना रही हैं। अगर वो सत्य अनुभव बनाती तो वो कभी नहीं बदलता। जैसे आपका स्वयं का ज्ञान, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी समय इस ज्ञान को ले, किसी भी आयु का कोई व्यक्ति ये ज्ञान ले, उन सभी का जो ज्ञान होता है वो सही होता है। एक ही ज्ञान होता है। वो सब जानते हैं कि, सब समझ पाते हैं, जिनको भी आत्मज्ञान हो जाता है वो सब समझ पाते हैं कि किस चीज़ की बात की जा रही है। वो नहीं बदलता है। पर अगर एक छोटा सा ध्वनि जो टीवी से निकल रहा है अगर वो बदल जा रहा है, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि वो अनुभव सही नहीं है। इंद्रियों को जो मन में आ रहा है वो करके दिखा दे रही हैं आपको। तो यही कहा जा सकता है कि जो उस तरफ है, इंद्रियों के परे जो है, जिससे इंद्रियां प्रतिक्रिया कर रही हैं, वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा है। तो यही है सत्य, जो आप हैं उसका कभी भी आपको अनुभव नहीं होगा। आप हमेशा यही जानेंगे कि आप हैं जिसको सभी चीज़ों का अनुभव हो रहा है, और जिसका अनुभव हो रहा है वो क्या है ये कभी नहीं जान पाएंगे। बस एक तन्मात्रा दिखती रहेगी आपको, हर प्रकार से परिवर्तनशील तन्मात्राएं जो इस पूरे जीवन को जीवंत कर देती हैं। बस इतना ही होगा। प्रतिक्रिया जिसके साथ भी करती रही इंद्रियां, आप कभी नहीं जान पाएंगे। बस इतना ही कह सकते हैं कि दोनों तरफ से आप स्वयं भी अज्ञेय हैं अनुभव के दृष्टिकोण से, और जिसका अनुभव बन रहा है वो भी अज्ञेय ही है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आया हो। आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। प्रवीण जी, हाँ बोलिए उषा जी। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हमें संसार का पूरा ज्ञान हो रहा है, वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स एंड दिस दैट एंड अदर। और बाकी जो मैं अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो जो 4 महावाक्य हैं, ओम ब्रह्मस्मि, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म, सो तत्वमसि, वो जैसे गुरु तरुण प्रधान जी ने बताया, वो होकर ही हो जा सकता, बिकॉज इट सेज कि इंद्रियों से नहीं पता लग सकता। इंद्रियां इटसेल्फ, जैसे आपने बोला, परिवर्तन से प्रतिक्रिया करती हैं, एंड तन्मात्रा जो कि असत्य है। सो नाउ मुझे समझ आ रही है कि ये वस्तुएं भी मैं ही हूँ, हुआ होकर ही जाना जा सकता है, जैसे गुरु जी कहते हैं। इज दैट ठीक है ये? हाँ हाँ, ये बात पूरी तरह से ठीक है। इसमें आपका प्रश्न, आप क्या पूछना चाह रही थी? ये कि आपका पूछना मनन चाह रही थी कि ठीक। कि सारा हरेक के लिए सारा संसारिक ज्ञान इंद्रियों की पहुंच पर है, पर अनुभव करता ब्रह्म आत्मन को हमारी इंद्रियां नहीं डाइजेस्ट कर सकती। हमें वो होकर जानना है, जैसे गुरु जी हाँ कहते हैं। हाँ हाँ। वो होकर का मतलब है कि उसमें हमने आज जाना है, उसका रूप धारण कर लेना कि मैं ब्रह्म हूँ, ये साइकिल, ये कार ब्रह्म है, मुझे कार दिख रही है अपनी, ऐसे। That's what it is. हाँ हाँ, जैसे कि अगर आप किसी बाहरी वस्तु का आपको ज्ञान हो रहा है तो वो आप कभी ऐसा नहीं होगा कि वस्तु आप बन जाएंगी द्वैत के स्तर पर। That I know, हाँ, वो मुझे पता। पर हाँ जी। जैसे अनुभवकर्ता की बात कहते हैं, तो ये अनुभवकर्ता का आपको ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आप अनुभवकर्ता हैं। हाँ, आपको वो स्वयं का मैं ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल। हैं। तो यही जो बात है कि होकर ही जानते हैं इस बात को कि मैं जानने वाला हूँ इन सभी चीज़ों को, तो मैं अनुभव करता हूँ। अब यहाँ पर ये बात आत्मज्ञान तो हो गया। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ती हैं या फिर जब इस ज्ञान पे स्थापित रहती हैं,
होने के बाद भी अहम इतना प्रबल है कि वो तुरंत सभी अशुद्धियों को जाने नहीं देता है या फिर सभी प्रकार के अज्ञान को नष्ट होने नहीं देता है। और भी बहुत सारे अज्ञान हैं इसके बाद भी कि मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है, मुझे कल नौकरी पे जाना है या बिजनेस करना है, या मुझे ये कार्य है। अनंत प्रकार के जो जो माया से जो लिप्त रहा है ये जीव बहुत ही लंबे समय से, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो ये आत्मज्ञान के बाद जब आप आत्मज्ञान में स्थापित रहने का प्रयास करती हैं, तब इसकी मिथ्या दिखती है आपको। जो सामने जो चल रहा है ये नाटक, इसकी मिथ्या तब समझ में आती है। आप तर्क से तो समझ जाएंगी, बुद्धि से भी समझ जाएंगी, पर फिर एक समय आएगा जब जब आप इस ज्ञान में रहकर आप ठोस होने लगेंगी, इस ज्ञान को अपने आसपास हमेशा रख रही हैं, तब इस तब ये कहना कि मैं हूँ, ये ये पूरा अस्तित्व तो मैं हूँ, तब ये बात ज़्यादा हम्म, सही होगा उस समय। पर ये तभी आप कह पाएंगे जब आप इस ज्ञान में थोड़े लंबे समय तक रह पाएँ, क्योंकि टोटली। हाँ, क्योंकि ये जो अज्ञान है वो तुरंत नहीं जाएगा। कुछ लोग के लिए तुरंत जा सकता है, पर बहुत सारे साधक अ, तुरंत इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। समझ जाते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं, और फिर धीरे करके ये भी छूट जाता है। जब छूट जाता है तो पता चलता है कि मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद। आई टोटली एग्री विथ यू, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अ, आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिखकर या बोलकर। प्रवीण जी, अम, जैसे कि सब अस्तित्व को या वो अनुभवकर्ता को होकर जाना जा सकता है, ठीक है। और अभी आपने कहा कि जब कर्म पर आओगी या ड्यूटीज में आओगी, दैट इज भगवान श्री कृष्ण के कर्म योग के को अपना अपना लेती हूँ मैं। कि या अगर मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही हूँ, बच्चों की, माँ बाप की, इट्स सरेंडर टू हिम। सो इट्स नथिंग, नो ईगो शुड कम देयर। तो इस तरह सा का होता है। तो कर्म योग तो करना ही पड़ेगा वाइल वी आर अलाइव। बट ये गुरु जी का ज्ञान इतना इजी बताया उन्होंने, तरुण प्रधान जी ने, कि वो इट इज सो इजी टू प्रैक्टिस इट। इट्स अनबिलीवेबल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो ये काफी मनन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं वहां तक पहुंची हुई हूँ। आई डोंट नो, आई फील वेरी हैप्पी कि ये हर एक चीज को मैं सोच रही हूँ कि ये अस्तित्व है, मैं नहीं हूँ, होकर देखना है। हाँ, बहुत हम्म, बहुत खुशी की बात है कि आप इस भाव में रह पा रही हैं। हाँ, ये हम्म, जैसा आपने कहा कि समर्पण में आप चली जा रही हैं, वो सही है। उसके साथ आप बस ये भी बस ध्यान रखें कि आप दृष्टा हैं, बाकी जो आप कर रही हैं वो करते रहिए। सही है सब चीज़। ठीक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अ, अगर बाकी साधकों के प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।